स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस पर। तो आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, कैसे सिंधु सभ्यता ने अपने विकास की यात्रा प्रारंभ की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता, जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता का विकास सरस्वती नदी के किनारे हुआ। सरस्वती नदी का उद्गम तिब्बत में शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। वर्तमान में यह नदी लुप्त हो चुकी है। इस सभ्यता को मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास 5000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। यह सभ्यता अपने समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है। आखिर कैसे इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर प्रबंधन और सामाजिक जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। यहाँ के नगरों की सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उस समय भी घर आज ही की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए जाते थे। प्रत्येक घर में कमरों, रसोई एवं स्नान घर के अलावा घर के बीच एक आंगन भी होता था। घरों से गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी, जो कि पक्की ईंटों से निर्मित थी। जल निकासी की ऐसी व्यवस्था विश्व की किसी भी अन्य सभ्यताओं में प्राप्त नहीं होती है। खुदाई में मिली ईंटों से ज्ञात होता है कि यहाँ के बड़े बड़े घर वाटरप्रूफ ईंटों से बने होते थे। और उस समय भी धार्मिक कार्यों के लिए आज ही की तरह सामूहिक स्नान जैसी व्यवस्थाएं प्रचलित थी। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, आभूषण और उपकरण आदि का निर्माण करना जानते थे। यहाँ के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ जलमार्ग द्वारा व्यापार करते थे। उस समय वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु देने का प्रचलन था, परंतु खुदाई में मिले तराजू से यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग आज ही की तरह मापतोल पद्धति भी जानते थे। साथ ही मिले हुए सिक्कों से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय ये मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मजदूर, व्यापारी, पुरोहित, कारीगर आदि वर्गों में फैला हुआ था। यहाँ के समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी, सोने, चांदी और तांबे आदि से बने बर्तनों में भोजन करते थे। उस समय भी महिलाएं मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाने और आज ही की तरह रत्न एवं आभूषणों से गहने बनाने का शौक रखती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख गेहूं और जौ की खेती करते थे। विश्व में कपास की खेती सबसे पहले यही प्रारंभ की गई थी। इन सभी अनाजों, फलों और मछली के साथ साथ कपास का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार, घोड़े और लोहे जैसी चीज़ों से अपरिचित थे। इसी के साथ योग भी आज इसी सभ्यता की देन है। उस समय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। खुदाई में यहाँ चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई, जो उदयपुर में स्थित एकलिंग जी जैसी है। इस सभ्यता के दौरान भौगोलिक परिस्थितियां परिवर्तित होने लगी एवं सिंधु नदी लुप्त हो गई, जिससे यहाँ अकाल एवं सूखे के कारण यह सभ्यता विलुप्ति की कगार पर आ गई और धीरे धीरे लुप्त हो गई। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।